केंद्र सरकार ने जब इंडिया को स्मार्ट बनाने के लिए 100 स्मार्ट शहरों का ऐलान किया तो सबसे ज्यादा स्मार्ट बनने वाले शहर यूपी के थे। लेकिन जब पहली सूची में 20 शहरों के नामों का ऐलान हुआ तो उत्तर प्रदेश के शहर टॉप 20 की लिस्ट में नहीं थे, यानी कि आउट कर दिए गए थे। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तराखंड और बिहार से भी सौतेला व्यवहार यहां पर देखने को मिल रहा है। और सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश का एक शहर भी क्या टॉप 20 में नहीं आ सकता था? इसलिए हम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जनता कह रही है और सोच रही है कि उसके साथ कहीं धोखा तो नहीं हुआ है। जी हां, भारत सरकार की स्मार्ट सिटी परियोजना की पहली सूची जारी होने पर कानपुर शहरवासियों को काफी बड़ा झटका लगा। नंबर 1 की रैंकिंग में आने के बावजूद कानपुर का नाम इस सूची में नहीं आ पाया है, जबकि शहरवासियों ने कानपुर को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में लाने को लेकर जीतोड़ वोटिंग कर नंबर 1 बनाया था। सरकार की सूची जारी होने पर लोगों का कहना है कि भारत सरकार ने उनके साथ धोखा किया है, उन्हें धोखा दिया है, जबकि कानपुर शहर को इस योजना की काफी जरूरत है ताकि कानपुर शहर का संपूर्ण विकास हो सके। साथ ही लोगों का कहना है कि यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव 2017 में भारत सरकार को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। अब कई नजरियों से इसको देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश यानी कि देश का सबसे बड़ा सूबा और उसी के किसी भी शहर का नाम स्मार्ट सिटी की लिस्ट में ना होना, जो पहली सूची जारी हुई है, कई सवाल अपने आप खड़ा करता है। उधर उत्तराखंड को भी, जिस तरीके से उत्तराखंड के भी कई शहरों का नाम शामिल था, लेकिन वहां भी एक भी नाम इस सूची में नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारा कानपुर सिटी जो है नंबर 1 पे चल रहा था। वोटिंग में लोगों ने इसको बहुत वोट दिए कि नंबर 1 पे आना चाहिए और आ भी गया। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने इसको उपेक्षित किया है। ये हम लोगों को बहुत दुख पहुंचा इससे, और केंद्र सरकार से हम आग्रह करते हैं कि इसकी दूसरी सूची में जरूर इसका नाम डालें, और क्योंकि इससे स्मार्ट सिटी घोषित होने से कानपुर का विकास होगा, पब्लिक को रोजगार मिलेगा और साफ सुथरा बनाने में सहयोग मिलेगा। सभी पब्लिक ने सोचा था कि नंबर 1 जब हो गया था वोटिंग में कानपुर, तो बहुत सफाई होगी, स्मार्ट सिटी पे कानपुर का एक नाम होगा। लेकिन ये केंद्र सरकार की उपेक्षा की नजर से देखा गया है। इसमें अपने प्रदेश के कोई भी शहर और खासकर कानपुर जो कि नंबर 1 पे वोटिंग में था, उसको बिल्कुल पीछे कर दिया गया। उस केंद्र जो एक भी शहर नहीं आया है स्मार्ट सिटी में। ये सर बहुत ज्यादा दुखद है, क्योंकि मोदी जो ये कहते हैं कि बड़े बड़े मंचों में कि पश्चिम और पूर्व को मिला दिया जाएगा, उन्होंने यूपी, बिहार, बंगाल किसी जिले का नाम नहीं आया स्मार्ट सिटी में। और मोदी अपनी कई रैलियों में कह चुके हैं कि हम पश्चिम भारत को पूर्व भारत से मिला देंगे। कहीं बेंगलोर को जो हाईटेक पश्चिम के ज्यादा शहरों का नाम आया, पूर्वोत्तर के किसी शहर का नाम नहीं आया है। इसलिए बहुत दुखद है। उन्होंने वोटिंग भी कराई, अगर यही सब कराना था उनको तो स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए उनको वोटिंग नहीं करानी चाहिए थी। ये आम जनता के इसलिए दुखद है क्योंकि विपक्ष जो है विकास में अवरोध उत्पन्न कर रहा है और विपक्ष जो है विकास नहीं चाहता है। इसलिए इन लोग केंद्र सरकार परेशान होकर के विपक्ष से न कोई बिल पारित करने दे रही है कांग्रेस, और न कोई कांग्रेस संसद में कोई कार्य चलने दे रही है। इस वजह से केंद्र सरकार ने उन्हीं राज्यों को चुना है जहां जहां उनकी सरकार है, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री उनका सहयोग करेंगे। जहद के बाद केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी परियोजना की पहली सूची जारी की है, जिसमें यूपी, बिहार, झारखंड और बंगाल जैसे राज्यों के किसी शहर का नाम नहीं है, जबकि यूपी का औद्योगिक नगरी कहे जाने वाला कानपुर शहर स्मार्ट सिटी के लिए नंबर 1 रैंकिंग पर था। भारत सरकार के इस फैसले से कानपुर वासी अपने आप को काफी छला हुआ महसूस कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेश के साथ निखिल चौहान, के न्यूज, कानपुर। नाराजगी देखने को मिली। हालांकि लोग नाराज इसलिए हैं क्योंकि स्मार्ट सिटी बनाने के लिए लोगों ने जीतोड़ वोटिंग की थी और नंबर 1 बनाया था कानपुर को, और जब नाम शामिल नहीं हुआ गुस्सा होना लाजमी है। लेकिन लखनऊ में अनिरुद्ध शुक्ला, मेरे सहयोगी, ने लोगों से जानने की कोशिश की लोग किस तरीके से नाराज वहां पर दिखाई दिए, क्या कुछ लोगों का कहना था, वो भी आपको सुनाते हैं। केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से जो स्मार्ट सिटी की सूची तैयार की गई है, उसमें उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर का नाम नहीं है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ उनका नजरिया है इस पूरे मामले पे।
मैम पूरी सूची तैयार की गई है, 20 शहर हैं, उसमें उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर का नाम नहीं है। क्या कुछ आपको लगता है इसमें? मुझे लगता है कि मोदी जी पार्शियलिटी कर रहे हैं। यूपी की किसी भी सिटी का नाम नहीं दिया उन्होंने, और वो चाहते हैं कि बस जहाँ जहाँ पे उनकी सरकार है वही बस वहीं पे डेवलपमेंट हो, और उन्हीं की सिटीज का नाम आए, भले ही वहाँ पे हो रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो। लखनऊ में देखिए कितना सारा डेवलपमेंट हो गया, हर तरह से हो रहा है, उसके बाद भी कहीं नाम नहीं आया। तो ये पार्शियलिटी की गई है लग रहा है मुझे। गृह मंत्री जो है राजनाथ सिंह, वो यहीं से संसद होके चुन के गए हैं, तो क्या कुछ लग रहा है वो भी पूरे इस मामले पे कुछ नहीं कर रहे हैं? कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं वो भी, वरना अगर कुछ भी जरा भी ध्यान देते तो इसको भी स्मार्ट सिटी में लिया जा सकता था। तो आपने देखा कुछ ये जो लोग हैं हमारे साथ खड़े हैं, इन्होंने बताया कि जो पूरे सरकार है वो किसी भी तरीके से ध्यान नहीं दे रही है। और भी हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, हम उनसे जानते हैं। मैम बनारस भी है, बनारस से नरेंद्र मोदी चुन के गए हैं, तो क्या लग रहा है उस शहर को भी नहीं उन्होंने लिया? नहीं, उस शहर को उन्होंने नहीं लिया, और वहाँ के जीतने के बाद भी किसी गाँव के साथ उन्होंने गोद लिया है। सिर्फ चुनाव तक सब कुछ था, उसके बाद वहाँ पे कोई वो नहीं है, गायब हो गया। स्मार्ट सिटी के नाम से भी मेट्रो बनेगा, सब कुछ बनेगा। हम लोग खुद बनारस के, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं देख रहे। वहाँ की सड़कें भी वैसे ही की वैसी है, हम लोग को आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मतलब ये भाजपा की सरकार में कोई हम लोग को नई तबलीग समझ में नहीं आ रहा है। भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गई स्मार्ट सिटी की जो लिस्ट थी, उसमें उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर को जगह नहीं दी गई है। ऐसे में विपक्षीय पार्टियों का मोदी सरकार पर यह आरोप है कि मोदी सरकार पक्षपात कर रही है और सिर्फ उन्हीं प्रदेशों को जगह दे रही है जिन प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है। अब ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि मोदी सरकार इस पूरे मामले पर क्या जवाब देती है। लखनऊ से कैमरा पर्सन सुरेन के साथ अनिरुद्ध शुक्ला, के न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण योजना स्मार्ट सिटी अब सजने को तैयार है। 100 शहरों में पहले 20 का चयन हुआ है, जिसमें पीएम मोदी के शहर का नाम नहीं है। इन 20 शहरों में नई दिल्ली का नाम भी है, और इसी को लेकर दिल्ली में रह रहे लोगों ने स्मार्ट सिटी के बारे में बात की। हमारे संवाददाता राघवेंद्र पांडे ने क्या कुछ कहा, सुनिए। प्रधानमंत्री की बहुप्रतीक्षित योजना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, जिसमें एक नाम दिल्ली का भी है। हमारे साथ कुछ युवा हैं जिनसे हम जानना चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी जिसके लिए 100 शहरों का नाम चुना गया है, उस शहर के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं जिसको स्मार्ट सिटी के रूप में आगे बनाना है? स्मार्ट सिटी के रूप में आगे बढ़ाने के लिए अभी तो सही समझते हैं हम, सही है, सिटी सही चल रही है। और लेकिन कूड़ा भी बहुत चल रहा है। जैसे कि चावड़ी बाजार पे आप जाके देखें, वहाँ कूड़ा ही कूड़ा बिखरा हुआ है। और भी आगे लालगंज के इलाके पे जामा मस्जिद, सब जगह कूड़ा ही कूड़ा है। स्मार्ट सिटी तो बन नहीं रही, कोई और सी सिटी बन रही है। कूड़ा कचरा लोग बाग बाहर निकल रहे हैं, हाथों में नाकों में रुमाल ले लेके निकल रहे हैं। जहाँ आराम से शौक से निकलते थे बाहर, अब वो सब उल्टा पॉल्यूशन सब ज्यादा ही हो रहा है, सब उल्टा ही हो रहा है। कुछ स्मार्ट सिटी तो बन ही नहीं रही है। सो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप देखिए ऐसे क्या हो रहा है, जो से भी उसको ठीक कीजिए। हम आपसे जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की बहुप्रतीक्षित योजना है कि स्मार्ट सिटी के बारे में वो सोच, इसमें दिल्ली शहर का भी नाम है, तो आपके मन में क्या है कि वो स्मार्ट सिटी कैसी होगी? स्मार्ट सिटी हम सोचते हैं वो सिटी जहाँ पे कि हमेशा 24/7 बिजली अवेलेबल रहेगा, रोड की अच्छी होगी, रोड पर जो काफ़ी हाई ट्रैफिक का रोड मिलेगा जहाँ पर कि पेडेस्ट्रियन का अलग हो, और दूसरी बात हमेशा ट्रैफिक कंट्रोल रूम हो जहाँ से ट्रैफिक कंट्रोल होता रहे, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक हो जाए, हमारी एजुकेशन और हेल्थ खास करके अच्छा हो जाए। स्मार्ट सिटी की बात अगर आपके जहन में हो तो आप क्या सोचते हैं कैसी होनी चाहिए स्मार्ट सिटी? स्मार्ट सिटी दिल्ली को बनाना तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे जो सुधार हैं वो तो हो ही नहीं रहे हैं। सबसे पहले तो हमारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, सारी की सारी सड़कें ही रिपेयर नहीं हो रही, तो स्मार्ट सिटी कहाँ से बनेगी? मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है कि स्मार्ट सिटी बना पाएंगे। अगर वो बनाना चाह रहे हैं तो उसमें होना क्या क्या चाहिए? आप अपने तरह से क्या समझते हैं? बेसिक चीजें होनी चाहिए सबसे पहले तो। बेसिक चीजें ही पूरी नहीं है तो फिर स्मार्ट सिटी नहीं बन पाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया साहब क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले पर, वो भी आपको सुनाते हैं। इसमें शुद्ध रूप से राजनीति हो रही है। जो अपने उनके समर्थक राज्य हैं उनमें एक एक दो मध्य प्रदेश में 2, राजस्थान में 2, गुजरात में 2 और बिहार और उत्तर प्रदेश गायब। तो ये विकास में राजनीति, एक तरफ तो कहते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, एक तरफ कहते हैं कि टीम इंडिया है, सबको मिल के साथ लगता है। तो इस तरह से भेदभावपूर्ण जो नीति होगी विकास में भी, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो 20 शहरों का चयन हुआ है वो कौन कौन से
20 शहर हैं, किसके शहर का नाम उसमें है, मैप के जरिए आपके सामने है कि कौन कौन से शहर चुने गए हैं। इसमें आप देख सकते हैं 20 शहरों का चयन किया गया है। भुवनेश्वर है, पुणे है, जयपुर है, सूरत है इसमें, और साथ ही साथ कोची है, अहमदाबाद है, जबलपुर है, विशाखापट्टनम है, सोलापुर है, दावणगेरे है, काकीनाडा है, नई दिल्ली है, इंदौर है, कोयम्बटूर है, बेलगाम है, उदयपुर है, और गुवाहाटी है, लुधियाना है, चेन्नई है और भोपाल है। 3 शहर इसमें एमपी से भी हैं और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से एक भी नाम नहीं है। उसी को लेकर तमाम लोग सवाल कर रहे हैं कि क्यों आखिर उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा, और 71 + 3 जोड़ दिया जाए तो 73 सांसद उत्तर प्रदेश ने चुनकर दिल्ली भेजे थे, और आज क्यों उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव हुआ है। कहीं ना कहीं लोगों को शक भी हो रहा है कि आखिर उत्तर प्रदेश के शहरों का नाम क्यों नहीं है। जो कानपुर शहर सबसे टॉप में था जब वोटिंग हुई थी, तो वो कानपुर शहर का नाम क्यों नहीं है। कई कारण सामने निकलकर सामने आ रहे हैं कि वाकई में विकास नहीं है, सुनियोजित विकास नहीं है इन क्षेत्रों में या इन राज्यों में। ई गवर्नेंस फिसड्डी साबित हुई है उत्तर प्रदेश में, ये भी है। सड़कों की हालत खराब है, और साथ ही साथ अगर बात की जाए अतिक्रमण बड़ी संख्या में यहां पर होता रहा है और ये बड़ी समस्या बनता रहा है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फेल हुआ है, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी फेल होता दिखाई दे रहा है। तमाम जगहों पर गंदगी दिखाई देती है। और एक महत्वपूर्ण चीज यहां पर और देखने को मिल सकती है कि नदियों की सफाई भी बड़ा मुद्दा है। एक तरफ मोदी सरकार नमामि गंगे योजना चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चाहे बनारस हो या फिर कानपुर या इलाहाबाद, इन जगहों पर गंगा है उसकी दुर्दशा देखते हुए बनती है। तो मेरे साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं, मेहमानों से आपका परिचय करा दें सबसे पहले, और उसके बाद जनता भी जुड़ेगी एक एक करके। जिस तरीके से ये देश बोलेगा, जनता का प्रोग्राम है और जनता ही अपने सवालातों को रखती है। एक मंच जनता के लिए है और आप भी सवाल कर सकते हैं। जो टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा दो। राजीव कुमार सीनियर आर्किटेक्ट हैं, लखनऊ से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आर.के. घोष साहब बिल्डर हैं, लखनऊ से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहला सवाल राजीव जी आपसे है। आप आर्किटेक्ट हैं और शहरों को भली भांति समझते हैं और पहचानते हैं, किस तरीके से शहरों का विकास होना चाहिए ये भी आपसे जानेंगे। लेकिन आज स्मार्ट सिटी में नाम ना आना उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर का, उत्तराखंड के किसी भी शहर का, आप क्या समझते हैं, क्या कारण रहा होगा? आपको घोष कर दिया घोष। सबसे पहला सवाल राजीव जी आपसे है। आप आर्किटेक्ट हैं और शहरों को भली भांति समझते हैं और पहचानते हैं, किस तरीके से शहरों का विकास होना चाहिए ये भी आपसे जानेंगे। लेकिन आज स्मार्ट सिटी में नाम ना आना उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर का, उत्तराखंड के किसी भी शहर का, आप क्या समझते हैं, क्या कारण रहा होगा? इसमें जो इन लोगों ने अपने मानक के हिसाब से सर्वे कराया था जी, उस सर्वे में हम लोग पिछड़े, हम लोग उस पोजीशन पे नहीं पहुंच पाए जिस पोजीशन पे बाकी शहरों को लिया गया। लेकिन ये क्राइटेरिया ये हमारे हम लोगों का व्यक्तिगत ख्याल है, हम तो अर्बन प्लानर हैं जी, हम लोग के हिसाब से स्टेट वाइज लेना चाहिए था, न कि ऑल इंडिया बेस पे। हर स्टेट को इसका रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, क्योंकि ये चीज अब आगे की लीड करेगी देश को जी। तो हर स्टेट में हमारा अगर 4-4, 5-5, 2-2 जैसे 20 शहर लिए गए, तो 20 शहर में 20 स्टेट से, हर स्टेट से 1-1, 2-2 लिया जाता, तो वो उसको पायनियर करता, और बाकी जो और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आने वाले थे वो आते। तो जो भी क्राइटेरिया लिया गया उससे हम लोग सहमत नहीं हो पा रहे हैं। हमारा स्टेट और उत्तरांचल छूटा है, इससे हम लोग बहुत अनफॉर्चुनेट और बहुत ही खराब महसूस कर रहे हैं। जी, घोष साहब आपके पास आ रहे हैं। आप भी बिल्डर हैं और तमाम जगहों पर आप भी काम करते हैं शहर को बनाने का और उसको जिस तरीके से सजाने का काम करते हैं। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे शहरों की व्यवस्थाएं इस तरीके से है, जिस तरीके से सुनियोजित विकास नहीं है बताया जा रहा है, और ई गवर्नेंस की व्यवस्था ढंग से नहीं की गई है, साथ ही साथ सड़कों की हालत सभी जानते हैं, अतिक्रमण भी बड़ी समस्या है। आप क्या समझते हैं क्यों नहीं नाम आया होगा उत्तर प्रदेश के किसी शहर का, उत्तराखंड के किसी शहर का? घोष साहब आप तक आवाज पहुंच रही है? I think government of India has taken जी some statistics from the various
state governments based on which the नाम उल्टा कर दिया list of smart cities has been announced. जी. The criteria based on which the smart cities have been announced was not made public, but to my knowledge, there is a set of criteria that is prescribed to the state governments, and based on the information given by the state governments, the smart city list has been published. I think some of the states have been left out, like Pachim Bengal, Uttar Pradesh, Uttarakhand and other states. So in the next list of smart cities, these will be included by clearly diluting some of the specifications that are set for smart cities. जी, चलिए घोष साहब, आ रहा हूं आपके पास। सवालात और भी हैं। कानपुर से एक आफ्ताब दर्शक जुड़ रहे हैं मेरे साथ। आफ्ताब, स्वागत है आपका, क्या कुछ कहेंगे आप? मैं कानपुर से बोल रहा हूँ, आफ्ताब जमाल सिद्दीकी। मेरा ये कहना है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर उत्तर प्रदेश का बड़ा प्रचार किया कि कानपुर, लखनऊ के कई शहर जो है यूपी के, जो स्मार्ट सिटी से जोड़े जाएंगे, लेकिन जब सामने रिजल्ट आया तो ना उत्तर प्रदेश का नाम है, ना बिहार का नाम है, ना झारखंड का नाम है, ना उत्तर प्रदेश का, वो उत्तराखंड का नाम है। जहाँ जहाँ विपक्षी दलों की सरकारें हैं उनको नजरअंदाज किया गया। ये क्या धोखा नहीं है? केंद्र सरकार ने जानबूझ के धोखा करा ताकि इन प्रदेशों में जहाँ विपक्षी दलों की सरकारें हैं वहाँ पर इस तरीके का कोई काम न हो पाए और जनता दुखी रहे, इनका चिल्लाती रहे और ये सरकार गूंगी बहरी कुछ ना सुने। बस मेरा सही कहना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रकाश जी जुड़ रहे हैं रायबरेली से मेरे साथ। प्रकाश जी, स्वागत है आपका, क्या कुछ कहेंगे? दुख तो होगा, हालांकि उत्तर प्रदेश के किसी शहर का नाम स्मार्ट सिटी में शामिल नहीं है। मैं ये कह रहा था, उत्तर प्रदेश को प्राथमिकता जो है किसी पार्टी के देश भावनावश जो है नहीं किया जा रहा है जी। केंद्र में सरकार दूसरी पार्टी की है और उत्तर प्रदेश में दूसरी की, तो राजनीतिक लोग आपस में इस भावनाओं को जो है जो कैश करते हैं एक दूसरे के प्रति, उसका असर जो है पब्लिक पे पड़ता है। तो मेरा एक ये निवेदन है कि ये लोग आपस की इस भावनाओं को छोड़ करके पब्लिक के हित की बात सोचें जी, और उसी के अनुसार कार्य करें तो सभी का भला होगा। चलिए प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रायबरेली से प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े थे और साफ तौर पर दर्शकों में और गुस्सा भी है, जनता में गुस्सा भी है। साफ तौर पर यह जनता कह रही है कि भेदभाव कहीं हुआ तो नहीं है, क्योंकि जहां जहां चीजें सामने आ रही हैं, उत्तराखंड को नहीं मिला, यानी उत्तराखंड का नाम शामिल नहीं है, उत्तर प्रदेश का नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर 3 स्मार्ट सिटीज का नाम सामने आया है। तो सवाल बनता भी है कि कहीं भेदभाव तो नहीं हो रहा है। सवाल यही है कि क्या उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ धोखा हुआ है? स्मार्ट सिटीज के मामले में नाम होने के बावजूद भी एक भी शहर का चयन न होना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। शक भी हो रहा है, दर्शक भी लगातार सवाल कर रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का कोई भी शहर क्यों नहीं स्मार्ट सिटीज की पहली सूची में शामिल हो पाया। मोहम्मद जुड़ रहे हैं, मेरठ से एक दर्शक हैं। मोहम्मद, स्वागत है आपका, क्या कुछ कहेंगे आप? मोहम्मद, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए प्लीज। जी, मेरा कहना ये है जी मेरठ को स्मार्ट सिटी में लिया गया था जी। ये तो मोदी जी जो कर रहे हैं ये तो गलत कर रहे हैं कि एक तरफा ये वो काम कर रहे हैं जी, कि दोबारा आने वाले काम नहीं कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी को मेरठ को बनाने के लिए फिर प्रदेश अध्यक्ष भी लिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने भी इसका वो स्वागत किया था कि हमारा मेरठ शहर स्मार्ट सिटी बनेगा जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद जी अपनी राय रखने के लिए। गुलाटी साहब जुड़ रहे हैं नैनीताल से। स्वागत है गुलाटी साहब आपका, क्या कुछ कहेंगे? उत्तराखंड का नाम भी, एक भी शहर का नाम शामिल नहीं हुआ, पहले कई नाम थे जो टॉप में थे। अशोक गुलाटी, सीनियर जर्नलिस्ट नैनीताल। स्वागत है साहब आपका। देखिए, पहले तो केटीवी को, आपके चैनल को बधाई देता हूँ। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुद्दा उठाया, निसंदेह बिल्कुल दिल को छूने वाला। और देखिए, 5 सांसद मैं आपको बताना चाहूंगा बीजेपी के यहाँ पर हैं और इसी वर्ष के लास्ट में चुनाव होने वाले हैं। और क्योंकि देवभूमि, उत्तराखंड देवभूमि जो है केवल पर्यटन पे आधारित है। यहाँ पे व्यवसाय छोटे से लेके बड़ा तक जो है पूरे टूरिज्म पे पूरा जो है इन्हीं पे निर्भर है। अगर स्मार्ट सिटी बना दी जाती, निसंदेह जो छोटे से लेकर बड़ा जो व्यापार जहाँ बिल्कुल अग्रणी होता, वहीं पर्यटन भी पूरे देश विदेशों से यहाँ पे निसंदेह आकर्षित होकर चले आते।
मगर बड़ा दुर्भाग्य है कि नहीं गुलाटी साहब, आप समझते हैं, आप पत्रकारिता भी कर रहे हैं, लंबे दौर से जुड़े हुए हैं और इस फील्ड में क्या समझते हैं क्यों आखिर ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा है वहां से कम 1 या 2 शहरों का नाम होना चाहिए था। कानपुर टॉप में चल रहा था लेकिन उसका नाम भी शामिल नहीं हुआ। देखिए 3 दशक से हम लोग पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए हैं जी। आज एक अखबार का मैं संपादक हूँ, मगर बड़ा आपको ताज्जुब की बात बताऊंगा, ये पूरी राजनीतिक से पीड़ित ग्रस्त है। देखिए इसमें राजनीतिक नहीं होनी चाहिए थी। पांचों जहां बताइए यहाँ से 5 एमपी बीजेपी के हैं और ये इनको 5 चुनाव में आने वाले समय में इनको झेलना पड़ेगा, जनता को जो है इनको जवाब देना पड़ेगा कि 5 सांसद होने के बाद भी अगर इस राज्य को अगर दे दिया जाता तो देश प्रदेशों में यहाँ का बहुत बड़ा जो है विकास भी होता। वहीं उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, निसंदेह कानपुर है, लखनऊ है, जो वाराणसी है, जो बड़े बड़े शहर हैं, इनके यहाँ तो होना चाहिए था ताकि इनका विकास होता है। प्रसन्न राजनीतिक से हट के होना चाहिए था। इससे सीधा सीधा लग रहा है कि निसंदेह ये राजनीतिक का इसमें जो ध्रुवीकरण हुआ है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें राजनीतिक का ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए था। अगर उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार होती, निसंदेह यहाँ पर जो है स्मार्ट सिटी में इनका नाम आता। ये नाम आना है पूरे उत्तराखंड और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही दुखदाई, मैं कहूँगा। एक और सवाल है गुलाटी साहब, अगले साल 2017 में चुनाव होना है, क्या इसको कह सकते हैं कि चुनावी स्टंट के तौर पर बीजेपी ने यानी केंद्र सरकार ने बचा के रखा है? चुनाव से ठीक पहले स्मार्ट सिटीज का ऐलान उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के शहरों को शामिल उसमें किया जाएगा, जो दूसरी सूची इसकी आएगी, ऐसा हो सकता है क्या? देखिए तो काल्पनिक प्रश्न किया आपने, अब और कल क्या होगा ये तो काल्पनिक प्रश्न हुआ। अब ये निसंदेह जब इस समय इनको मौका था, इस समय बहुत ही समय कम था, इस समय ज्यादा 7-8 महीने रह गए, अक्टूबर नवंबर में जो आचार संहिता लग जाएगी, तो काल्पनिक प्रश्न है। मैं तो लगता नहीं कि ये एंड मोमेंट में लास्ट में जाकर जो है ये करेंगे और ये बहुत ही इस तरह की राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। जबकि बहुत उम्मीद थी लोगों को मोदी जी से और ये करके इन्होंने जो है जो किया है, जो बेचारे जो नीचे स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के नेता है, जिन्होंने चुनाव लड़ना है, जिन्होंने जनता को फेस करना है, उनको निसंदेह आने वाले समय में बहुत भारी पड़ेगा। गुलाटी साहब बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने और अपनी राय रखने के लिए। ये कहीं ना कहीं भेदभाव वाली बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। 5 सांसद उत्तराखंड से आते हैं, 71 और 2 और उसमें अपना दल के जोड़ दिए जाएं तो 73 उत्तर प्रदेश से दिल्ली जाते हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के शहरों का नाम न होना कहीं ना कहीं कई संदेह और कई सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि इसमें यह भी देखा जा रहा है कि हाँ, कि यहाँ की परिस्थितियां क्या इस तरीके से साथ नहीं दे रही हैं और जो चीजें स्मार्ट सिटी को लेकर थी वो चीजें फुलफिल नहीं हो रही हैं, उनको भरा नहीं लिया गया। यहाँ की जो सरकारें हैं, जो उत्तराखंड की रावत सरकार है या कह लीजिए उत्तर प्रदेश की सपा सरकार है या अखिलेश सरकार है, क्या इन्होंने इस तरह का काम नहीं किया? लोगों को प्रेजेंट नहीं किया, एक अच्छे तरीके से मसौदा तैयार नहीं किया कि हाँ वाकई में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के ये शहर हैं जहां पर स्मार्ट बनाना इनको है, इनको बनाया जा सकता है। 20 स्मार्ट सिटीज का ऐलान, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए शहरों का ऐलान और उसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का नाम न होना, मध्य प्रदेश से 3 शहरों का नाम होना, और इसी पर ही सवाल हो रहा है, इसी पर ही जवाब लेने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ऐसी क्या वजह रही, ऐसी क्या कमियां उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के नाम इसमें शामिल नहीं है? राकेश गर्ग साहब गाजियाबाद से मेरे साथ जुड़े एक दर्शक हैं, स्वागत है गर्ग साहब आपका, क्या कुछ कहेंगे आप? मेरा कहना यह है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जनता को इस लायक नहीं समझा बीजेपी सरकार, दिल्ली की सरकार ने, केंद्र सरकार ने, कि वो स्मार्ट सिटी में रहने लायक उनको कोई भी शहर नहीं लगा जी। और यानी कि इन्होंने मध्य प्रदेश में और तमिलनाडु में 2 और 3 शहर दे दिए हैं। और यहाँ पर क्या लगती है आपको, क्यों केंद्र सरकार ने ऐसा किया है? क्यों ऐसी भेदभाव वाली बात आज सामने आ रही है? हम मोदी साहब को इससे पहले सुनते थे, वो बोलते थे कि सब लोग एक हैं, एक साथ चलना है तभी देश का विकास हो पाएगा। क्या वजह रही होगी? सपोर्टेड सरकारें हैं, ये भी सरकारें वहाँ अभी 2000 के चुनाव में जनता भी बता देगी कि भाई आपने हमें नहीं चुना, हमारे लिए हमें इस लायक नहीं समझा तो हम भी आपको इस लायक नहीं समझेंगे। चलिए गर्ग साहब बहुत बहुत शुक्रिया। 2 मेहमान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं और उनसे भी पूछने की कोशिश करते हैं। राजीव कुमार सीनियर आर्किटेक्ट हैं और आरके बोस साहब बिल्डर हैं, लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी आपके पास आ रहा हूं और सवाल मेरा यह है कि किस तरीके की बातें जो निकल कर आ रही हैं उसमें एक बात और चीजें हैं कि हमारे शहर जो हैं उन शहरों में आज पूर्णतः विकास नहीं है। कई चीजें, खासकर लखनऊ में आप भी बैठे हैं और लखनऊ की बात आती है तो यहाँ पर अवैध कॉलोनियों का जिक्र अक्सर होता है। तो अवैध कॉलोनियों का जिक्र होता है यानी कि कॉलोनियों को बेसिक सुविधाएं मुहैया नहीं हो पा रही हैं, यानी कि लगा यहां पर सरकार को कि इस तरह से अभी लखनऊ जैसा शहर जो राजधानी है वो भी पिछड़ा हुआ है।
मानते हैं आप अवैध कॉलोनियां ही कारण बनी? नहीं, अवैध कॉलोनियां कारण नहीं है। लखनऊ में इतना स्लम्स नहीं है जितना बाहर है। लखनऊ में काफी मेहनत भी की गई हमारे प्रशासन द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और यहाँ पे म्युनिसिपल कमिश्नर उदयराज जी खुद कई बार दिल्ली की मीटिंग्स अटेंड किए। हमारे चीफ सेक्रेटरी और शासन प्रशासन ने बहुत मेहनत किया। हाँ। सरकार की हर मीटिंग अटेंड की, कोशिश की, प्लानिंग डिपार्टमेंट के लोग गए, मुझे खुद याद है। और यहाँ पर बाद में एक जो स्मार्ट सिटी के लिए कंसल्टेंट थे वो भी नियुक्त हुए, उनका प्रेजेंटेशन हुआ। सबसे पहले लखनऊ में वो सब हुआ। कार्य में और प्रयासों में कमी नहीं रही, और जो नहीं हुआ ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। लोग, लखनऊ के लोग बहुत ही दुखी हैं, बहुत मायूस हैं। निश्चित तौर से लखनऊ डिजर्व करता है, लखनऊ, बनारस, कानपुर डिजर्व करता है कि इसको तत्काल स्मार्ट सिटीज में परिवर्तित किया जाए। बहुत बड़ी जनसंख्या को ये लीड करता है, रिप्रेजेंट करता है, और पूरे स्टेट को हमारा लखनऊ रिप्रेजेंट करता है। इसलिए इसको तो स्टैंडर्ड और मॉडल के तौर पर एक स्मार्ट सिटी डेवलप करना ही करना चाहिए था। कानपुर छूटा है, कानपुर में बहुत जरूरत है स्मार्ट सिटी की। स्मार्ट सिटी का मतलब कि हम कैसे मिनिमम जो टाइम में मैक्सिमम वर्क कर सकें, हम कैसे सस्टेनेबल आर्किटेक्चर बनाएं। सॉयल वेस्ट मैनेजमेंट का काम ऑलरेडी कानपुर में हो रहा था, लखनऊ में भी बहुत व्यापक तौर पे हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी के और सीवेज डिस्पोजल के बहुत बड़े लेवल पर काम हुआ है जल निगम के द्वारा और बाकी लोगों के द्वारा। तो स्मार्ट सिटीज का इसमें न होना कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड्स, जो पेरीमीटर्स बनाए गए थे उसके हिसाब से भी लखनऊ डिजर्व करता था। और देख रहा हूं कि 39वें नंबर पे लखनऊ को मार्क्स मिला है। बट जो भी है ये हमारे स्टेट के लिए बहुत ही दुखद है। वी ऑल आर नॉट फीलिंग गुड। ओके, घोष साहब आपके पास आ रहा हूं। आप क्या मानते हैं जिस तरीके से शहर का चुनाव न होना, खासकर लखनऊ का जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की, और वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? यहां पर बात राजीव जी ने की कि सीवर ट्रीटमेंट प्लान जो है वो काम कर रहा है। क्या आप मानते हैं कि लखनऊ में सीवर ट्रीटमेंट प्लान है वो काम कर रहा है? क्योंकि जिस तरीके से मेरे पास जो जानकारी है वो जानकारी ये कहती है कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान जो है पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है और ये फेल होता दिखाई दे रहा है। तमाम जगहों पर शहर की 1/4 आबादी गंदा पानी पीने को मजबूर है। ये लखनऊ की बात हो रही है। हाँ जी, लखनऊ के अलावा और सिटी भी क्वालिफाई होता है स्मार्ट सिटी के लिए, बट कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई लिमिटेशन होगा। और मेरे जितना भी समाचार है हमारे पास, और एक लिस्ट का स्मार्ट सिटीज अनाउंस होने का अभी जल्दी ही होगा। उसमें मैं आश्वासन करता हूं कि लखनऊ और कानपुर भी आ जाए। और जहां तक एसटीपी का ये है, एसटीपी इलेक्ट्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट होता है, कभी भी वो फेल हो सकता है, वो रेगुलर मेंटेनेंस करने से हो सकता है। मगर ये एसटीपी का एफिशिएंट फंक्शनिंग जो होता है ना, वो अपना म्युनिसिपल अथॉरिटीज के अंडर होता है। एसटीपी बनाने से that itself is a big step towards solid waste management. Which this city has done already. Lucknow city has done. It is a very welcome step. For a smart city, that is a good platform. And it should be taken in smart cities. उसी कारण से लखनऊ क्वालिफाई होता है स्मार्ट सिटी के लिए। जी बिल्कुल। राजीव जी आपके पास आ रहे हैं। नगर निगम की भूमिका, नगर निगम की जो सर्विसेज हैं उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि नगर निगम काम करता है तमाम जगहों पर, कि नगर निगम ने इस तरीके की हालात नहीं बनाए या इस तरीके से वहां पर काम नहीं किया है, वो फेल दिखाई दिया, उसके काम करने का जो तरीका है वो सही दिखाई नहीं दिया। कहीं कहीं पर यह भी बात सामने निकल कर आई जब हमने लोगों से संपर्क किया, तो नगर निगम भी इसके लिए जिम्मेदार है क्या? नगर निगम ने प्रयास तो बहुत किया, और इस कमिश्नर ने तो इतना ज्यादा काम किया। पहली बार लखनऊ में इतना ज्यादा काम दिखाई दे रहा है। अब काम को सपोर्ट मिलता है स्मार्ट सिटीज से, रिप्रेजेंट भी किया गया है ढंग से, लेकिन कहीं कहीं कमी रही जिसकी वजह से हम सिलेक्ट नहीं हो पाए। लेकिन ये तो कंपैरेटिव है। हमने जो प्रयास किया, हमसे बेहतर प्रयास और लोगों ने किया होगा। और मुझे तो भेदभाव का भी कुछ अर्थ नजर आता है, क्योंकि लखनऊ में जो काम हुआ है वो स्मार्ट सिटी के लिए हम लोगों ने खुद देखी थी। नंबरिंग में इसको बहुत ऊपर आना चाहिए था, और शुरुआत में ये इंगित भी किया गया था कि लखनऊ, कानपुर और बनारस को लिया जा रहा है। और उस हिसाब से यहाँ पर काम किया गया। नगर निगम अपना काम कर रहा है, हर जगह का नगर निगम काम करता है। अपने लखनऊ का नगर निगम अच्छा इफेक्टिव तौर से काम कर रहा है। और स्मार्ट सिटीज में अगर ये आ जाता तो जो इसकी कमियां हैं जो आप देख रहे हैं,
जो हमारी जनता जिसमें महसूस करती है कि नगर निगम की ये दिक्कतें हैं, वो सब दूर होती, क्योंकि स्मार्ट सिटीज उनको फैसिलिटेट करता और एक सस्टेनेबल और मेंटेनेंस फ्री हमारा पूरा सिस्टम बन पाता। तो उसमें छूटने से ही हम लोग को बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि हमारी चीज तो उसके लिए डिजायर्ड थी, जरूरत थी उन चीज की, स्मार्ट सिटीज की में पिक होने की, ताकि हमारी जो चीजें इनकम्प्लीट हैं, जो काम में दिक्कतें आ रही हैं नगर निगम को, वो पूरी होती है और नगर निगम बहुत अच्छे से काम करता, बहुत बढ़िया हमारा सिटी डेवलप करके आता। जी राजीव जी। यहाँ पर किशोर दीक्षित जुड़ रहे हैं मेरे साथ, एक दर्शक हैं लखनऊ से। किशोर जी स्वागत है आपका, क्या कुछ कहेंगे, आपके सवाल क्या हैं? सवाल ये है कि प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश हैं जी, और गृह मंत्री भी उत्तर प्रदेश से हैं जी, और हमारी जो सबसे शिक्षा से जुड़ी हुई है स्मृति ईरानी जी, वो भी मानव संसाधन विकास मंत्री उत्तर प्रदेश से हैं जी। लेकिन कोई कष्ट की बात इसलिए नहीं है कि यदि ये शहर लखनऊ हो या कानपुर हो या बनारस हो जी, ये शहर अगर ले लिए जाते स्मार्ट सिटी में जी, तो शायद प्रधानमंत्री के ऊपर सबसे पहले उंगली विरोधी पार्टियां लगाने लगती हैं। जी। गृह मंत्री का लखनऊ है, लखनऊ के ले लिया जाता तो तुरंत वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह के ऊपर उंगली उठाई जाती कि गृह मंत्री हो करके इन्होंने अपना करवा लिया जी। और इसी तरह से अगर कानपुर ले लिया जाता तो हमारे बड़े वृद्ध नेता जो है मुरली मनोहर जोशी के ऊपर नाम उंगली उठती। इसलिए कोई संकोच की बात नहीं है, कतई कष्ट की बात नहीं। सबसे बड़ी मतलब सुखद स्थिति ये है कि हमारा मेयर जो है यहाँ का लखनऊ का दिनेश शर्मा, डॉक्टर दिनेश शर्मा इतना महान आदमी है जिसके बदौलत आज लखनऊ चमक रहा है और कानपुर के वरिष्ठ भाजपा नेता जो है सतीश महाना वगैरह काम कर रहे हैं। तो आज नहीं कल नाम आ जाएगा 20 शहरों में, उत्तर पूरे देश में तो कई प्रदेश हैं जी। हर प्रदेश का नाम तो 20 में नहीं आ गया, केवल कुछ प्रदेशों के आए हैं नाम जी। तो इसलिए जो है बहुत ज्यादा इस पर उंगली उठाना या कटाक्ष करना नहीं। किशोर जी, अगर इतने बड़े राज्य छूटेंगे, खासकर उत्तर प्रदेश छूटेगा, तो विकास के लिए क्या ये सही होगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, तमाम चीजें यहां से निकलकर सामने जाती हैं। जो उत्तर प्रदेश में घटता है उसका असर दिल्ली में दिखाई देता है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश का नाम छूटना, यहाँ के शहरों का नाम छूटना, क्या आप सही मानते हैं विकास के नजरिए से? विकास हो रहा है, वहाँ विकास का पैसा आता है और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जो है वो विकास कार्य करवा रहे हैं। विकास की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर देखिए कितना बड़ा हाईवे बनने जा रहा है जी। तो ऐसा कुछ नहीं है, विकास होगा, कल आ जाएगा नाम। अभी तो सब्र करना चाहिए। किशोर जी, मेरे साथ जुड़ने और आपकी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कि सब्र करना चाहिए, आज नहीं तो कल आएगा। हाँ आएगा जरूर, लेकिन कई लोगों के प्रश्न इससे उलट हैं। वो लोग कहते हैं कि जब कानपुर और लखनऊ टॉप थे, कानपुर टॉप में था, तो कानपुर का नाम क्यों नहीं आया? भेदभाव की नजर से भी इसको देख रहे हैं। मेरे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। घोष साहब, आपके पास आ रहा हूं। जब वेंकैया नायडू जी इन शहरों का नाम ले रहे थे, बता रहे थे, तब उनसे सवाल किया गया कि बिहार और उत्तर प्रदेश की शहरों के नाम क्यों नहीं हैं, और उनका जवाब था कि वहां की सरकारों से पूछिए, क्योंकि उनके सरकारों ने इस को गंभीरता से नहीं लिया है। प्रपोजल जो भेजना चाहिए था वो गंभीर रूप से वो प्रपोजल तैयार नहीं किया गया है। ये सरकारों के बीच में मामला है, उसके बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है। मगर क्या आप समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई क्राइटेरिया लगी? जी उत्तर प्रदेश सरकार ने जरूर जवाब भेजा होगा जी, मगर उसमें कुछ डिले हो गया कि क्या पता नहीं है। और ऐसा देखे तो हरियाणा भी स्मार्ट सिटी का घोषणा नहीं हुई है, पश्चिम बंगाल में भी नहीं हुई है। तो इसके राजनीति के अनुसार किया बोल के कोई साक्ष्य नहीं है हमारे पास जी। बट बहुत साहब डेवलपमेंट के लिहाज से और कानपुर डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए
तो उत्तर प्रदेश के शहरों का नाम ना होना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर जो चीजें घटती हैं उसका असर पूरे देश में देखने को मिलता है। ये कहते हैं कि इतने बड़े राज्य का, यानी कि देश के सबसे बड़े राज्य का नाम या शहरों का नाम ना होना कहीं ना कहीं विकास को पीछे धकेलने की बात हो रही है। विकास पीछे होगा इससे? विकास पीछे नहीं होगा। विकास केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की दोनों की जॉइंट एफर्ट में चलती है जी। और उत्तर प्रदेश खासतौर से लखनऊ और कानपुर जो सिटीज है, दे आर वेरी गुड डेवलपिंग सिटीज। एंड जैसा राजीव जी ने बोला, ये म्युनिसिपल अथॉरिटीज और राष्ट्र सरकार ने बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैंने भी देखा है, वेरी गुड डेवलपमेंट वर्क इज गोइंग ऑन, इंक्लूडिंग मेट्रो रेल and other STP installations and good all-weather roads। ये सब के वजह से स्मार्ट सिटी के लिए बहुत अच्छी तरह क्वालिफाई होता है। बट इट इज अनफॉर्चुनेट दैट पहली लिस्ट में दोनों सिटी का नाम नहीं आए हैं। जी राजीव जी, आप लोग शहर बनाते हैं, उसको सजाते हैं, उसको निखारते हैं और लोगों के सामने पेश करते हैं। तमाम जगहों पर आपने इस तरह के काम किए भी होंगे, सिटीज बनाई भी होंगी और वहां पर काम भी किया होगा। कहीं ना कहीं इस शहरों का नाम ना आना आपके लिए भी दुखद है, क्योंकि आपको भी एक रोजगार के नजरिए से देखा जाए तो कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। बिल्कुल रोजगार की ही नजर से नहीं ये बात होती है। बात ये होती है कि अल्टीमेटली आदमी की जो इंसान की जिंदगी है वो लिमिटेड है जी। एवरेज लाइफ मान लीजिए 65 साल की हमारे देश में है। हम अगर सुविधाओं को 5, 7 साल 10 साल बाद पाते हैं तो हमारी जिंदगी का वो 7 साल तो कम हो गया, असुविधा से जिए जी। अब लखनऊ में सब लोग माइग्रेट करके आते हैं। माइग्रेशन का जो पॉपुलेशन है आप देखिए कितने % बढ़ा, वो इसलिए क्योंकि लखनऊ मोस्ट फैसिलिटेटेड यूपी का एक सिटी है और मॉडल सिटी के रूप में डेवलप हो रहा है। हमारे यहाँ की सरकारों ने जितना काम किया, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश जी ने चकगजरिया और बाकी चीजों में जितना काम किया, पूरा नया नया सिटी बना दिया लखनऊ को, वर्ल्ड के स्तर पर ले आया। ऐसे में स्मार्ट सिटी का छूटना हम लोग को रोजगार की दृष्टि नहीं, इस दृष्टि से कि हम इस देश के इस जिले के हम शहरी हैं। हमारे कलीग मिस्टर बोस जो है हैदराबाद से आए हैं, जस्ट वो लखनऊ आए हैं और ये ही सरप्राइज टू सी ऑल द डेवलपमेंट्स गोइंग ऑन इन लखनऊ। तो लखनऊ में हम लोग का स्मार्ट सिटी एक जरूरी कंप्लीमेंट था, एक जरूरी कंपोनेंट था जिसकी जरूरत थी। जिस हिसाब से लखनऊ की ग्रोथ है, मैं समझता हूं कि देश में हैदराबाद की भी उतनी ग्रोथ नहीं है इस समय जिस स्पीड से लखनऊ बढ़ रहा है। इस स्पीड के लिए और एक हाईटेक सिटी होने के नाते ये सच बात है कि पीएम भी यहाँ के हैं, होम मिनिस्टर भी यहाँ के हैं, ये एक फैसिलिटेट करता है। ये बात नहीं होती है कि होम मिनिस्टर है उसका स्टेट छूट गया तो लोग को बुरा लगना चाहिए कि होम मिनिस्टर का डिस्ट्रिक्ट कैसे छूट गया, प्राइम मिनिस्टर का डिस्ट्रिक्ट कैसे छूट गया, क्योंकि ये इतनी स्पीड से बढ़ रहे हैं कि अगर इसमें हम लोगों ने स्मार्ट सिटी का पुट मिल जाएगा अभी जल्दी तो और ग्रोथ इसकी बहुत तेज हो जाएगी। 7 महीने में वैसे भी इलेक्शन होने वाले, 7 महीने के बाद चुनाव का आचार संहिता और बाकी चीजें लग जाएंगी। तो पॉलिटिकल चीजों में हमारा लखनऊ तो फिलहाल हेल्डअप हो रहा है। मेट्रो बन रहा है, इसमें स्वास्थ्य पे इतना काम हो रहा है, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर पे इतना काम लखनऊ में हो रहा है, लेकिन फंड्स की कमी और स्मार्ट सिटी में न पीक हुए जाना हमारे लखनऊ का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मैं इसमें शासन प्रशासन की कमियों को नहीं उजागर करूंगा, ये कहूंगा दिस इज अनफॉर्चुनेट पार्ट फॉर सिटीजन ऑफ लखनऊ। हम लोग को रोजगार का है नहीं, हमारे इस लखनऊ शहरवासियों के देखा जाए सुविधा और इसका जो फल हम पाने वाले थे, जिसके हम अधिकारी हैं, वो हम थोड़ा लेट से पाएंगे। जी पाएंगे तो हमारी जी जुड़ रहे हैं, दर्शक जुड़ रहे हैं बिल्कुल मेरे साथ, उनके पास जा रहे हैं। हम इसको पाते ठीक है, अगले चैनल में अगले उसमें हमको लिया जाएगा। जी अगले उसमें नाम आएगा। तिवारी जी स्वागत है आपका, क्या कुछ कहेंगे आप? हाँ, हम ये कहना चाहते हैं कि आज चाहे वह सपा की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, सभी ने वोट जनता से लिए विकास के नाम पर, लेकिन विकास कहाँ हुआ? कागजों में। हाँ जी, ये उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बड़े शर्म और अफसोस की बात है कि जहाँ से माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी हो, बनारस से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हो, और वहाँ पे उत्तर प्रदेश में दिल्ली से जाने का रास्ता निकलता है तो निकलता है। इस तरीके से सबसे ज्यादा सांसद में सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं और उस उत्तर प्रदेश के किसी भी सिटी का नाम स्मार्ट सिटी में ना होना बड़े शर्म की बात है।
जी, इतना ही मुझे कहना है। तिवारी जी, किस तौर से आप देखते हैं, क्योंकि जिस नजरिए से हम देख रहे हैं, वेंकैया नायडू को हम सुन रहे थे तो वो कह रहे थे कि इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने, राज्यों के मुख्यमंत्री या वहां के जो लोग थे जिन्होंने प्रपोजल भेजा था, उस प्रपोजल को, विकास के प्रपोजल को गंभीरता से नहीं लिया। क्या मानते हैं कि ऐसा भी हुआ होगा कुछ? अब तो सर यही है कि अब इस मैटर के लिए अगर शहरी विकास मंत्रालय के अंदर सारे नियम और कानून सही है तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं और उनके द्वारा जो फैसले हो उस पर विचार विमर्श करें आगे। इसके अलावा कोई डिसीजन समझ में नहीं आता है जब हमारी सरकारें ईमानदारी का रास्ता छोड़कर बेईमानी की राह पे निकल पड़ेंगी। तो चलिए तिवारी जी, मेरे साथ जुड़ने, अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात उस पर हो रही है, बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के एक भी शहर शामिल क्यों नहीं हुए। मेहमान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बोस साहब के पास हम जाना चाहेंगे। बोस साहब, बात यहां पर आई कि गृह मंत्री भी यहीं से जाते हैं, प्रधानमंत्री भी यहीं से जाते हैं, स्मृति ईरानी ने भी चुनाव यहीं से लड़ा था, बशर्ते वो हार गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी मानव संसाधन मंत्री हैं। लेकिन बनारस की बात हो या कहीं और की बात, गंगा की बात जब तक होती है, गंगा की हालत भी ठीक नहीं है, नदियों की हालत ठीक नहीं है और दुर्दशा बिगड़ती जा रही है, दशा बिगड़ती जा रही है। क्या कुछ आप कहेंगे? स्मार्ट सिटी में कहीं ना कहीं गंगा और इसकी जो सहायक नदियां हैं, जो नदियां उत्तर प्रदेश में बहती हैं, उनका भी स्वच्छ होना लाजमी है। क्लींसिंग ऑफ रिवर्स, गंगा हो या गोमती हो, सभी रिवर को क्लीन रखना हमारा सभी नागरिकों का जिम्मेदारी है। और उसमें भारत सरकार ने और यूपी सरकार ने बहुत बड़ी कदम लिए और क्लीनिंग ऑफ गंगा के लिए बाहर से भी असिस्टेंस मिल रही है, मेरा जहां तक नॉलेज है। और उसके बारे में यूपी सरकार भी महत्वपूर्ण काम कर रही है टू कीप ऑल द रिवर्स क्लीन जी। और स्मार्ट सिटी के इसमें मैं मानता हूं प्रधानमंत्री और मानव संसाधन मंत्री और गृह मंत्री यूपी से चुनाव हुए जी। और पहली चरण में तो नहीं आया है। मैं यही आश्वासन करता हूं कि दूसरी चरण में जरूर लखनऊ और कानपुर की दोनों बहुत जल्द से जल्द ये निकलेगा, घोषणा निकलेगा। और एज पहले भी मैं जो बोल रहा हूं, लखनऊ क्वालिफाइज वेरी मच फॉर डिक्लेयरिंग एज ए स्मार्ट सिटी। जी, चलिए वो साहब आपके पास आएंगे। रजा जुड़ रहे हैं लखनऊ से, एक दर्शक मेरे साथ। रजा जी, स्वागत है आपका, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे उत्तर प्रदेश से 71 सांसद चुन के जनता ने दिए हैं जी। और उस जनता के साथ इतना जो है मतलब धोखा किया गया है मोदी सरकार के द्वारा जी। बहुत ही शर्म आती है मुझे देख करके कि बहुत ही समझ लिए कि जनता ने क्या सोचा था और जनता को क्या मिल रहा है। आज 20 महीने होने आ रहे हैं, केंद्र की सरकार जनता के लिए कोई नई योजना लेके आ रही है जी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये। रजा जी, भेदभाव वाली बात निकलकर सामने आई है कि आप मानते हैं, यकीन करते हैं कि कहीं ना कहीं भेदभाव हुआ है? जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, खासकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में, वहां पर स्मार्ट सिटीज का नाम टॉप पर होने के बावजूद कानपुर का नाम टॉप पर था और न होना कहीं ना कहीं भेदभाव की ओर इशारा करता है। भैया, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा बहुत शुक्रिया कि जनता की आवाज को जिस तरीके से आप लोगों के सामने ला रहे हैं जी। ये मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि 71 सांसद गृह मंत्री लखनऊ के हैं, आप ये देखिए। और इससे पहले भी जब माननीय अटल बिहारी जी की गवर्नमेंट थी, उसमें हमारे लखनऊ के एमपी होकर के वो प्रधानमंत्री बने और लखनऊ की समझिए इतनी जर्जर हालत है कि बहुत शर्म आती है मुझे देख करके, अफसोस होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजा जी मेरे साथ जुड़े, अपनी राय रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं गुस्सा लोगों में जरूर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो उत्तर प्रदेश की जनता ने, खासकर उत्तराखंड की जनता ने 5 के 5 सांसद उत्तराखंड से दिल्ली भेजे थे। और यहां की बात अगर की जाए तो 71 सांसद बीजेपी के, 2 अपना दल के, यानी कि 73 लोगों को दिल्ली भेजा था उत्तर प्रदेश की जनता ने। आज स्मार्ट शहरों की सूची में अगर उत्तर प्रदेश के शहर का नाम नहीं है तो लोगों में गुस्सा होना जाहिर सी बात है कि गुस्सा आएगा, क्योंकि लखनऊ, कानपुर जैसे शहर, खासकर बनारस की बात जब आती है तो वहां पर यह लगता है कि डेवलपमेंट की जरूरत है, स्मार्ट सिटी नाम शामिल होना चाहिए था। विदिश राज जुड़ रहे दर्शक मेरे साथ, उनसे नोएडा से उनसे बात कर लेते हैं। पहले विदिश जी, स्वागत है आपका, क्या कुछ कहेंगे आप? सर नमस्कार, सबसे पहले तो बधाई मैं आपके चैनल को देना चाहूंगा। शुक्रिया। राय बहुत गंभीर एक आपने टॉपिक उठाया है।
मैं देख रहा हूँ सर, आपका मैं लाइव देख रहा हूँ और मैं राजीव जी की बातों से पूर्ण तरीके से सहमत हूँ। हम लोग यूपी के निवासी हैं और हमने देखा है लखनऊ में काफी उन्नति हो रही है, काफी काम किए जा रहे हैं, लोग जागरूक हैं, लोग करना चाहते हैं, लोगों की उम्मीद है बीजेपी से, लोगों की उम्मीद है मोदी जी से। लेकिन स्मार्ट शहरों की सूची में नाम न होना सवाल करता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों नहीं स्मार्ट शहरों की सूची में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कोई शहर शामिल नहीं है। तो 20 शहर जो स्मार्ट बनाए जाएंगे उनका ऐलान हो चुका है। यूपी और बिहार, बंगाल में से एक भी शहर शामिल नहीं है। 3 शहर मध्य प्रदेश से हैं और बाकी अलग अलग जिलों से। जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का नाम नहीं आया, नहीं शामिल किया गया, तो उस पर सवाल कई उठ रहे हैं। लोग भी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, वो भी सवाल कर रहे हैं। गिरधर यादव देवरिया से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, एक दर्शक हैं। स्वागत है आपका, क्या कुछ कहेंगे आप? हाँ जी सर, हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग जैसे यूपी में स्मार्ट सिटी का एक भी नाम नहीं है और हम यूपी से 73 सीटें दिए हैं मोदी जी को, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब कि हम वोटरों को मूर्ख बना करके वोट उन्होंने ले लिया और किसी शहर का नाम नहीं दिया। हम लोग को बहुत दुख और खेद हो रहा है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि स्मार्ट शहरों की सूची में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का नाम नहीं है। ये एक राजनीतिक स्टंट भी हो सकता है। जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि 2017 में जो विधानसभा चुनाव होना है, ठीक उससे पहले जो अगली सूची आएगी स्मार्ट शहरों की, उसमें नाम उत्तर प्रदेश के कई शहरों का हो सकता है, उत्तराखंड के शहरों का हो सकता है। लेकिन मैं राजीव जी के पास जाना चाहूंगा। राजीव जी और बोस साहब, 2 मेहमान मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आर्किटेक्ट हैं राजीव जी और बिल्डर हैं बोस साहब। राजीव जी, जब हमने बात की थी यहां पर स्मार्ट सिटीज की, स्मार्ट सिटीज में बनारस का भी प्रमोशन किया गया था। बनारस